अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा। एलन मस्क, स्पेसएक्स के बॉस एलन मस्क कैसे बने वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, पूरी कहानी। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई है। बीते गुरुवार को मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए। ये जगह है मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से स्थान पर थे। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफी वृद्धि की है। बुधवार को यह पहली बार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, हुंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। अमेरिका के कई आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद एलन मस्क की कंपनी का भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। उनका मानना है कि डेमोक्रेट्स के आने से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का काम और भी बढ़ेगा, क्योंकि बाइडन की पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन एजेंडा को बढ़ावा देने के लगातार वादे किए थे। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती हैं, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के मुताबिक उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे परेशान भी बहुत किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। जैसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 साल के एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 साल की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। ये उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ साल पहले हुए इस इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। यह इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला स्पेस और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य यह नहीं है। लिखते हैं कि मस्क का यह नजरिया शायद काम कर रहा है।
उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें वे चाहें तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 साल के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्य का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। वे मानते हैं कि इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर भी बीबीसी से हुए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है। वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। दौलत से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूं। बैंक में कितना पैसा है इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। लिखते हैं, कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं, मनुष्य के दिमाग से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सभी चीजों में एक चीज समान है, वो ये है कि ऐसी भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थी और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं कि मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा। मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधन को पीछे छोड़ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। मस्क के मुताबिक जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मजा आता है। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का बना रहे हैं वो बेवकूफ है। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XA12 रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान है। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं।